हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। जैसा कि स्टूडेंट एमपी बोर्ड एग्जाम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 यहाँ पर आपका जो बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, जीव विज्ञान का क्लास 11th के बच्चों का, तो फाइनली एग्जाम पेपर आप लोगों के लिए डिमांड पर लेके आ गया हूँ बच्चों। इस पेपर के लिए जो समय है, टाइम आपको 3 घंटे का मिलने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स से ये पेपर आपका 70 अंकों का होने वाला है। और इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं और इस पेपर को प्रिंटेड पेजेस 7 रहने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको बच्चों 70 में से 70 अंक पूरे चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम मोस्ट पावरफुल होने वाला है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम ओरिजिनल पेपर है। ऑल एमपी में आप किसी भी जिले डिस्ट्रिक्ट से हो स्टूडेंट, तो इस पेपर का सोल्यूशन आपको इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं बच्चों आपके क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछे गए सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर पहला आपसे 6 नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, सही विकल्प। पहला प्रिय विद्यार्थियों पूछा गया है द्विपद नामकरण पद्धति के प्रतिपादक थे, तो कौन थे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर पहले का जो आंसर रहेगा आपको करेक्ट कर लेना है भाई। क्या यहाँ पर हो जाए बेथम व हिकर, यह आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, द्विनाम पद्धति के कारण चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका आता है बेथम हुकर किसके थे? बाकी यहाँ पर आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। एंड कोई क्वेश्चन इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है बच्चों तो आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट आता है 5 जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय प्रोयूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा में। यहाँ पर ब वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपसे पूछा गया है तालाब का रेशम किस पौधे का सामान्य नाम है? तो यहाँ पर लगा लेना है क्लोरेला। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, द वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका पूछा जाता है, क्या पूछा गया है तो यहाँ पर देख लीजिएगा निम्नलिखित में से किस मेडुसा अवस्था पाई जाती है? किस में पाई जाती है बच्चों? अरे मेरे प्यारे नन्हे मुन्नो बच्चों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर आपको लिख लेना है प्रिय विद्यार्थियों स्लेंट्रेटा। ठीक है, स्लेंट्रेटा, यहाँ पर आपका ब वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर कोशिका सिद्धांत का प्रस्तावित किस किया गया? तो किसने किया गया बच्चों? तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लाइडेन श्वान। ठीक है, यहाँ पर वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रिय बच्चों आपका कि वाटसन व क्रिक मॉडल के अनुसार न्यूक्लिक टाइप्स पाए जाते हैं, तो बच्चों किसमें पाए जाते हैं, कितने पाए जाते हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। ओके, नेक्स्ट आपका आता है प्रिय विद्यार्थियों इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, आप भी देख लेना। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आता है यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान आपके एग्जाम में पूछे गए बच्चों, जो कि आपके एग्जाम पेपर में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 6 के पूछे गए। ठीक है, पहला आपसे पूछा जाता है वहाँ स्थान जहाँ पर पौधे के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? उसको क्या कहा जाता है? सेक्वाइया। सेक्वाइया आपको लिखना है, सेक आधा क लिखना है आपको। ठीक है, और वाइया वहाँ पे य और वाइया। ठीक है, सेक्वाइया, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है विद्यार्थियों आपका सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है, तो कौन सा एंजियोस्पर्म है बच्चों? तो यहाँ पर आपको लिखना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेक्वाइया। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पहले का जो होगा स्टूडेंट वो सेक्वाइया हो जाएगा, दूसरे का उत्तर आपका सेक्वाइया हो जाएगा। जो पहले में आप मिस्टेक हो गई बच्चों, उसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पौधे के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे कहते हैं संग्रहालय। ठीक है, क्या कहते हैं? संग्रहालय कहा जाता है, वैज्ञानिक संग्रहालय। ओके, थर्ड आपका आता है संघ आर्थ्रोपोडा में फिलिंदा प्रकार की समिति पाई जाती है, तो किस प्रकार की पाई जाती है? तो यहाँ पर द्विपार्श्व। ठीक है, द्विपार्श्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में शिराविन्यास पाया जाता है, तो जाली का कौन सा शिराविन्यास पाया जाता है? जाली का। ठीक है, यहाँ पर आपको जाली का शिराविन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्करा तथा के बने होते हैं, तो प्यारे बच्चों किसके बने होते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है बच्चों काई का, तो अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है बच्चों समसूत्रीय कोशिका विभाजन में आनुवंशिक रूप से कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा कन्या कोशिका का। ठीक है,
कन्या कोशिकाओं का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और समय बच्चों काफ़ी कम बचा, इसलिए इस पेपर को अच्छे से आप लोगों को तैयार कर लेना ही, बिल्कुल घोल कर पी जाना है, ठीक है, चाय बिस्किट के साथ। यहाँ पर तीसरा आपका आता है सही जोड़ी बनाकर लीजिए। ये आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका स्तंभ और स्तंभ दिया है, कॉलम और कॉलम ए और कॉलम बी, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या है बच्चों, तो यहाँ पर पहला आपका आता है ऑक्सीन। तो ऑक्सीन को आपको मिला लेना है बच्चों। यहाँ पर आपको मिलाना किसे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों, कैसे क्या मिलाना है इनको। पहले को आपको काई से मिलाना है बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। ऑक्सीन क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ओके, ये इससे कर लेना है। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों, क्या आता है, तो नेक्स्ट आपको मिलाना है मैग्नीज। तो मैग्नीज का होता है मैकोन्यूट्रोपिस, ओके। यहाँ पर बॉम्ट्रो, इसको काई से मिलाना है, डी वाले से, क्या हो जाएगा यहाँ पर द्वितीयक वृद्धि। और यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को मिलाना है बच्चों किण्वन, ठीक है। और ईस्ट, ईस्ट को आपको मिलाना है बच्चों, सॉरी ईस्ट को आपको मिलाना है बच्चों किससे, तो ईस्ट आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर किण्वन, ओके। ये आपका इस प्रकार सॉल्यूशन रहा है, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक होती है तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बता देना, उस पेपर को अच्छे से कवर करके जाना। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र देख लीजिएगा, राइट द करेक्ट पेयर, ठीक है, मैच द कॉलम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों आपका आता है सत्य असत्य का चयन करके लिखना है, जो कि आपके एग्जाम में 6 मार्क्स के पूछे गए हैं। पहला आपसे पूछा गया है ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है बच्चों। तो पहले का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ट्रू, ओके। नेक्स्ट आपका आता है ब्रायोफाइट केवल नाम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश में सबसे अधिक होती है, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल असत्य हो जाएगा। फोर्थ है ATS और राइबोसोम 60S और वह 40S इकाइयों से मिलकर बना होता है, हाँ बच्चों बना होता है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा सर, ओके। अमीनो अम्लों में COH समूह नहीं पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, या बिल्कुल पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है, ओके। नेक्स्ट आता है कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में 14 कपल तंत्रिकाएं होती है, बिल्कुल होती है, नहीं होती है, बिल्कुल असत्य हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है प्यारे बच्चों, एक वाक्य में उत्तर बताना है, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे गए हैं, ठीक है। पहला आपसे पूछा गया है शैवालों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो वर्णक का नाम क्या क्या हो जाएगा बच्चों, आपका वर्णक का जो नाम रहेगा ना, वर्णक का नाम लिखिए। तो पहले का आपको क्या लिखना है, क्लोरोफिल, ओके। क्लोरोफिल पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्लोरोफिल आपको लिख लेना है, ओके। क्लोरोफिल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले उत्तक क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगला आता है प्यारे बच्चों मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए। मटर का वानस्पतिक नाम क्या होता है, पाइसम सेक्टिम, ठीक है। मटर को क्या बोलते हैं, पाइसम और सेटिवम, पाइसम सेटिवम, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है अंतरावस्था की किस अवस्थाओं को शांत अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा फोर्थ का आपको क्या करना है, यहाँ पर हो जाएगा G1 अवस्था, G1 अवस्था आपको कर लेना है, ठीक है, G1 अवस्था कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रोटीन अणु में अमीनो अम्लों अणुओं के बीच पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है। तो यहाँ पर बंध क्या कहलाता है आपका, पेप्टाइड बंध। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पेप्टाइड, ओके, पेप्टाइड बंध। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों समष्टि को परिभाषित कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का छपने वाला है, ओके। नेक्स्ट आता है डिफाइंड पॉपुलेशन। एंड नेक्स्ट है आपका आरसी बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है, वाई इज आरसी बैक्टीरिया कॉलेट लिविंग फोसिस, ओके। नेक्स्ट आता है आपका द्विनिषेचन क्या है, स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन, ओके, यहाँ पर 2 मार्क्स का है फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट आपका आता है खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में आपको 2 डिफरेंस बताना है, ओके। राइट द डिफरेंस बिटवीन
यहाँ पर हो जाएगा का, ठीक है। इसमें आपको कर लेना है क्लोज्ड सिस्टम वगैरह के बारे में, ओके। नेक्स्ट आता है 70S और 80S राइबोसोम में एस का क्या अर्थ होता है, यानी व्हाट डज द एस स्टैंड फॉर इन 70S एंड 80S राइबोसोम्स। एंड नेक्स्ट आपका आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में बताना है अंतर, ओके। राइट द डिफरेंस टू बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है केचुए को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है, वाई आर अर्थवर्म्स कॉलेट फ्रेंड्स इन द फार्मर, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट अथवा में आता है उपास्थि व अस्थि में अंतर लिखिए, वाई राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, इसकी दो उदाहरण बताना है, 2 नंबर का आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है कोशिका चक्र की जीव अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है, इसको भी कवर कर लेना है। नेक्स्ट आपका है ब्लैकमैन का राशिमा कारक सिद्धांत क्या है, 2 नंबर का है प्यारे बच्चों, कर लेना है अच्छे से, ओके। किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, इसको भी कवर करना है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है बृहद जैव अणु क्या होते हैं, 2 उदाहरण दीजिए, 2 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। व्हाट इज द माइक्रोमोले, राइट द एग्जाम्पल, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पर आपका आता है पौधों के किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहते हैं, इसको और क्यों, इसको कवर कर लेना है। नेक्स्ट आता है जालिकावत समांतर शिराविन्यास में कोई 3 अंतर बताना है आपको। समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन करना और समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन में डिफरेंस कर लेना बच्चों, क्योंकि पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है, अलग से अगर आपका आया तो। पादप कोशिका का भी आपको करना है, पादप कोशिका व जंतु कोशिका में 3 डिफरेंस कर लेना है, ठीक है, डिफरेंट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल। एंड नेक्स्ट आता है यहाँ पर सेवालों के 3 प्रमुख लक्षण, यानी राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गर, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ससीमाक्षी व असीमाक्षी पुष्पक्रम में कोई 3 अंतर लिखिए, राइट द डिफरेंस बिटवीन ससीमाक्षी एंड असीमाक्षी इन फ्लावर स्किन्स, ओके। नेक्स्ट आता है यहाँ पर केंद्रक के कार्य यानी मेंशन फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस, ये 3 नंबर का आपकी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप कोशिका नामांकित चित्र, मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ द प्लांट सेल। नेक्स्ट आता है तंत्रिका न्यूट्रॉन का नामांकित चित्र, यानी ड्रॉ अ द लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूरॉन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है प्रोटीन के 4 प्रमुख कार्य लिखिए, राइट फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन। नेक्स्ट है और में आपको देखना है डीएनए आरएनए में 4 अंतर लिखना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करते हुए उसका महत्व लिखना है, जो कि आपकी एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड राइट इज द इम्पोर्टेंस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है राइट द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन माइटोटिस एंड मियोटिक सेल डिवीजन में डिफरेंस करना, ओके। C3 व C4 पौधों में कोई 4 अंतर बताना है, 4 नंबर का आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा गया है, ठीक है। राइट एनी डिफरेंस फॉर C3 और C4 प्लांट्स, ओके। यहाँ पर अगला है यहाँ पर ग्लाइकोसिस तथा कैप्स चक्र में अंतर बनाना है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसिस एंड कैप्स चक्र, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को किस विभिन्न चरणों में सहायता से स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म फॉर यूरिन इन फॉर्मेशन विथ द हेल्प ऑफ हिज वेरियस स्टेज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बसंतीकरण की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका महत्व लिखिए, तो यहाँ पर एक्सप्लेन द प्रोसेस वर्निलाइजेशन एंड राइट इन द इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको कंप्लीट बता दिया हूँ मैं आपको, कंप्लीट, ओके। कंप्लीट यहाँ पर 20 क्वेश्चन बता दिया हूँ, इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना, आपकी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। अगर फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में बताना, और स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट अगर आती है तो आप लोग जरूर देख के जाइएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन पर, और सुनो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि अगले पेपर में आपको यहीं पर तबाही मचाने के लिए आना, और पेपर देने के बाद जरूर बताना बच्चों कैसा जाता है, ओके। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।